नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हिंदी के अंदर पर्यायवाची शब्द चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले जो आज हम पर्यायवाची पढ़ रहे हैं वो हम देख रहे हैं अंधकार, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रात के पर्यायवाची। तो देखिए, जो अंधकार का पहला पर्यायवाची है वो है तम। तम पेपर में पूछा जाता है किसका पर्यायवाची है? अंधकार का। तम के अलावा आपको याद रखना है तिमिर। तिमिर भी किसका पर्यायवाची है? अंधकार अर्थात रात का पर्यायवाची है ये। इसके अलावा ध्वांत, ध्वांत भी किसका पर्यायवाची है? अंधकार का ही पर्यायवाची है। तम से ही आपको याद करना है तमस और तमिसा। तम, तमस, तमिसा और तमी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अंधकार या रात के पर्यायवाची हैं। तो काफ़ी आसान है इसको याद करना कि अंधकार के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तम, तिमिर, तमस, तमिसा, तमी, और एक अलग से याद करना है आपको ध्वांत, और एक अंधकार का पर्यायवाची रात होता है। चलिए, अब इसी प्रकार हम अगला याद करने की कोशिश करते हैं। आग। आग मतलब अग्नि। अग्नि के हम लोग यहाँ पे पर्यायवाची याद करेंगे। जो है अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला अगर पूछा जाए पिंगल, पिंगल किसका पर्यायवाची होता है? तो पिंगल आग या अग्नि का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा दव, दव भी किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची होता है। देखिए, अनल, अनल तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि अनल किसका पर्यायवाची है? आग का। यहीं पे अगर आपसे अनिल पूछा जाए तो अनिल जो है हवा का पर्यायवाची होता है, बट अनल किसका होता है? आग का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा पावक, पावक भी आग का ही पर्यायवाची है। कृषाणु, कृषाणु भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिंगल, दव, अनल, पावक और कृषाणु, कृषाणु भी आग का पर्यायवाची है। धनंजय भी आग को ही कहा जाता है, धनंजय। इसके अलावा सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी, ये भी कौन है? आग। जात वेद भी किसका पर्यायवाची है? जात वेद भी आग या अग्नि का पर्यायवाची है। हुताशन, हुताशन भी देखिए, हुताशन, दहन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आग के पर्यायवाची हैं। शिखा भी किसका पर्यायवाची है? आग या अग्नि का पर्यायवाची है, शिखा। इसके अलावा वैशंदर, वैशंदर भी किसका पर्यायवाची है? आग या अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अलावा रोहिताश, रोहिताश अगर पूछा जाए ये भी आग या अग्नि का है। तनुनपात भी अग्नि का पर्यायवाची है। और सोचिस्केनस, ये भी किसका पर्यायवाची है? सोचिस्केनस, आग का। तो एक बार हम सभी आग के पर्यायवाची देख लेते हैं। पिंगल, दव, अनल, पावक, कृषाणु, धनंजय, सर्वभक्षी, जातवेद, हुताशन, शिखा, वैशंदर, रोहितास, तनुनपात और सोचिस्केनस, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आग के पर्यायवाची। अगर आप पूछें कि इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो देखिए, एक तो अनल पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। पावक, कृषाणु, जातवेद, हुताशन, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आग के पर्यायवाची हैं जो आपको एग्जाम में अक्सर ऑप्शन में देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आपको सभी को ही एक बार पढ़ लेना है और इनको लिखकर याद कर लेना है। अगला अब हम देख रहे हैं अतिथि अर्थात मेहमान के पर्यायवाची। तो देखिए, अतिथि का पहला पर्यायवाची तो मेहमान हो गया। इसके अलावा पाहुना भी किसका पर्यायवाची होता है? तो पाहुना भी अग्नि का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा आंग तुक भी किसका पर्यायवाची है? अतिथि का पर्यायवाची है। अभ्यागत भी अतिथि का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा पाहुन भी, पाहुन और पाहुना दोनों समान उच्चारण में है, पाहुन और पाहुना, तो ये दोनों भी अतिथि के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा बटाऊ, बटाऊ आपको एक अलग से याद रखना है। बटाऊ भी किसका पर्यायवाची है? अतिथि अर्थात मेहमान का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे देखिए, हमने अतिथि के पर्यायवाची देखे हैं। मेहमान, पाहुना, आगुंतक, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन और बटाऊ। अब हम लोग देखेंगे जंगल के पर्यायवाची। जंगल के भी पर्यायवाची एग्जाम में आते हैं। जो है एक तो जंगल का पर्यायवाची होता है वन, अटवी, कांतार, गहन, बीहड़, विटप, विपिन, कानन और दावा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? वन या जंगल के पर्यायवाची हैं। एक बार दोबारा से इनको देख लेते हैं। वन भी होता है, अटवी भी किसका पर्यायवाची है? जंगल का। कांतार भी किसे कहा जाता है? जंगल को। गहन भी किसे कहा जाता है? जंगल को ही कहा जाता है। बीहड़ तो आपने सुना ही होगा, जंगल को ही कहते हैं। विटप भी जंगल होते हैं। इसके अलावा विपिन भी किसको कहा जाता है? जंगल को। कानन, कानन मतलब भी जंगल होता है। और दावा मतलब भी जंगल ही होता है। जैसे दावा नल होता है तो इसका मतलब होता है जंगल की आग, दावा नल। अब इसी प्रकार हम आगे देखेंगे जो है अर्जुन के पर्यायवाची। अर्जुन के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो देखिए, अर्जुन का पर्यायवाची भी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धनंजय बोला जाता है अर्जुन को। इसके अलावा पार्थ, पार्थ भी किसको कहा जाता है? अर्जुन को ही कहा जाता है पार्थ। कौनते, क्योंकि ये कुंती के पुत्र थे तो इन्हें कौनते भी कहा जाता है। कुंती सूत, सूत मतलब होता है पुत्र, तो कुंती के सूत थे, ये पुत्र थे। पांडु नंदन भी थे, ये पांडु पुत्र भी थे। इसके अलावा गांडीवधर भी थे, ये गांडीवधर। प्रथा पुत्र भी थे ये। विभस भी कहा जाता था अर्जुन को, विभस। सत्यसाची, सत्यसाची भी किसे कहा जाता था? अर्जुन को। कपिध्वज भी कहा जाता था। धनुर्धर तो थे ही ये। भारत भी इनको कहा जाता था। किरीति भी कहा जाता था। और श्वेतवाजी, श्वेत घोड़े पर बैठने वाले भी यही थे, श्वेतवाजी।
तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अर्जुन के पर्यायवाची। धनंजय, पार्थ, कौंतेय, कुंतीसूत, पांडु नंदन, गांडीवधर, प्रथापुत्र, विभत्स, सत्यसाची, कपिध्वज, धनुर्धर, भारत, कृति और श्वेतबाजी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अर्जुन के पर्यायवाची हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें आगे जो है इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र के पर्यायवाची भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देखिए उर्वशी नाथ किसे कहा जाता है? उर्वशी के नाथ इंद्र को। वज्र धारण करते थे इसलिए इनको वज्री कहा गया है। शक्र भी किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। सुरपति, सुरपति कौन थे? तो ये भी इंद्र थे। देवराज, देवराज इंद्र को कहा जाता है। वैदिक युग में जो है इनको पुरंदर कहा जाता था इंद्र को। इसके अलावा सचीपति भी थे ये। देवेश सुरेश भी इंद्र को ही कहा जाता था। मधवा भी कहा जाता था इनको। इसके अलावा पुरहूत भी कौन थे? इंद्र थे। वासव भी कौन थे? इंद्र थे। इसके अलावा जिष्णु किसे कहा जाता था? जिष्णु, तो ये भी इंद्र को ही कहा जाता था। सुरेंद्र भी, सुरेश सुरेंद्र सब इन्हीं को कहा जाता था। अमरेश भी किसे कहा जाता था? इंद्र को। सुनासीर भी किसे कहा गया है? इंद्र को। नागपति, ये थोड़ा सा अलग है, आपको इसको भी याद करना है। नागपति भी कौन थे? इंद्र थे। विडौजा भी इनको कहा गया है, इंपॉर्टेंट है विडौजा। उपेंद्र भी किसे कहा गया है? इंद्र को ही कहा गया है। कौशिक भी कौन थे? इंद्र को कौशिक कहा गया है। मेघराज, वर्षा के देवता थे ये मेघराज इंद्र। शतमन्यु भी किसे कहा गया है? इंद्र को ही कहा गया है। पाक रिपु भी कौन थे? इंद्र थे। महेंद्र भी, और वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले भी कौन थे? इंद्र ही थे। तो ये इंद्र के सभी पर्यायवाची हो गए। एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। उर्वशी नाथ, वज्री, शक्र, शुरपति, देवराज, पुरंदर, पुरंदर भी इन्हें कहा जाता था। सचीपति, देवेश, सुरेश, मधवा, पुरहूत, वासव, जिष्णु, सुरेंद्र, अमरेश, सुनासीर, नागापति, विडौजा, उपेंद्र, कौशिक, मेघराज, शतमन्यु, पाकरिपु, महेंद्र और वज्र, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची थे। तो ये हमारी आज की हिंदी की एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को जरूर से जो है लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।